बढ़ती हुई वेतन किसे अच्छी नहीं लगती, वो भी तब जब उसका लंबे समय से इंतजार हो। हाँ, आपने सही सुना है, मोदी सरकार ने 8th पे कमीशन को हरी झंडी दे दी है और अब सरकारी कर्मचारियों की होगी चांदी चांदी। पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि 2026 से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा होने वाला है। क्या होता है 8th पे कमीशन और इसके लागू होने से क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। जब 2006 में 6th पे कमीशन लागू हुआ था तो सरकारी नौकरियों का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि 6th पे कमीशन के बाद सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और जो प्राइवेट कंपनी का पैकेज था वो सरकारी कंपनियों के आगे कुछ भी नहीं था। बहुत सारे लोगों का सपना बन गया, हम भी अपने बच्चों को सरकारी नौकरी में कैसे लगाएं। ये ट्रेंड 2007-8 से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद 2016 में जब 7th पे कमीशन आया तब सैलरी और ज्यादा बढ़ गई। जो पे कमीशन होता है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूं, समझिए। एग्जांपल लेता हूं मैं 7th पे कमीशन का। आपकी पूरी सैलरी नहीं बढ़ती है, बेसिक सैलरी बढ़ती है और बेसिक सैलरी कितने गुना बढ़ेगी वो डिसाइड करता है एक फैक्टर जिसका नाम है फिटमेंट फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर आपकी बेसिक सैलरी को कितना गुना बढ़ाना है वो डिसाइड करता है। 7th पे कमीशन के बाद फिटमेंट फैक्टर था 2.57 गुना, यानी 2.57 टाइम्स। अगर मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं, किसी इंप्लॉय की बेसिक सैलरी थी 17,000 रुपए, उसमें मैं फिटमेंट फैक्टर का गुना कर दूं, यानी 17,000 रुपए का 2.57 गुना कर दूं, 17,000 रुपीज का 2.57 टाइम्स कर दूं, तो वो हो जाता है लगभग 43,000 रुपए। ये हो गया बेसिक सैलरी। इसके बाद इसमें जुड़ता है हाउस रेंट अलाउंस, HRA। HRA का परसेंटेज डिपेंड करता है आप किस शहर में रह रहे हो, लेकिन एक एवरेज तौर पर मानूं तो 25% होता है। तो अगर हम बेसिक सैलरी का 25% करें जो कि आता है लगभग 11,000, तो बेसिक सैलरी हो गई आपकी 43,000 रुपए, आपका HRA हो गया है 11,000 रुपए। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है, आपको ऑफिस आना जाना रहता है, उसके लिए आपको एक भत्ता मिलता है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये भी कम से कम 3,000 रुपए तो होता ही है। तो बेसिक सैलरी हुई 43,000 रुपए, उसके बाद HRA हुआ 11,000 रुपए, उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ 3,000 रुपए। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो आता है 57,000 रुपए। तो आप खुद ही सोचिए, जो एम्प्लॉय जिसकी बेसिक सैलरी थी 17,000 रुपए, अगर हम उसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस HRA जोड़ भी दे तो उसकी सैलरी थी लगभग 23,000 रुपए। तो 23,000 रुपए की सैलरी बढ़ के कितनी हो गई, 57,000 रुपए। मतलब किसी एम्प्लॉय की सैलरी 6th पे कमीशन के टाइम पर 23,000 रुपए थी, जो कि 7th पे कमीशन आने के बाद 57,000 रुपए हो गई। तो आप खुद ही सोचिए 8th पे कमीशन आने के बाद कितने गुना सैलरी बढ़ सकती है आपकी। अभी तो कमेटी का गठन होगा और कमेटी डिसाइड करेगी कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और सैलरी कितने गुना बढ़ेगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लगभग 2.90 गुना सैलरी बढ़ सकती है। अगर हम कम से कम लेके भी चलते हैं तो 2 गुना तो सैलरी बढ़ेगी। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। लेवल 6 एम्प्लॉय की सैलरी अभी है 44,000 रुपए, बेसिक सैलरी की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2 टाइम्स हुआ, मतलब बेसिक सैलरी 2 गुना बढ़ेगी, तो 44,000 से सैलरी हो जाएगी 88,000, 88,000। ये बेसिक सैलरी हुई। उसके बाद अगर मैं 25% का HRA लेता हूं, वो हो जाएगा लगभग 22,000 रुपए। तो बेसिक सैलरी हो गई मेरी 88,000 रुपीज। उसके बाद HRA हो गया मेरा 22,000 रुपए। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कम से कम मानू तो भी 5,000 रुपए होगा, तो टोटल अपना हो गया 1,15,000 रुपए। तो 1,15,000 रुपए लेवल 6 एम्प्लॉइज की सैलरी हो गई। इसमें डियरनेस अलाउंस ऐड नहीं करा है। डियरनेस अलाउंस होता है महंगाई भत्ता। जब भी सैलरी बढ़ाई जाती है तो डियरनेस अलाउंस को शून्य कर दिया जाता है, लेकिन ये हर साल बढ़ता है। 2%, 3%, 4%, 10% डिपेंड करता है, हर साल वो बढ़ते जाता है। आप खुद ही सोचिए अगले 2 साल में ये सैलरी हो जाएगी 1.5 लाख के लगभग। तो पैकेज कितना हुआ सालाना, 18 लाख रुपए। और ये तो लेवल 6 एम्प्लॉइज की बात हुई। अगर हम हायर लेवल एम्प्लॉइज की बात करें, लेवल 8, लेवल 10, उनकी तो स्टार्टिंग सैलरी ही रहेगी 2.25 लाख रुपए। इवन ग्रुप डी एम्प्लॉय की बात करूं, जो लेवल 1 का कर्मचारी होता है, उसकी भी सैलरी की बात करूं, अभी उनकी सैलरी है 27,000 से 30,000 रुपए। अगर मैं कम से कम भी जोड़ूं तो 8th पे कमीशन आने के बाद उनकी सैलरी हो जाएगी 43,000 से 45,000 रुपए। तो आप खुद ही सोचिए, सरकारी कर्मचारी अगर लेवल 1 पे भी ज्वाइन कर रहे हैं कोई, तो उसकी सैलरी 40 से 45,000 रुपए होने वाली है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है।
ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसके लिए भी और जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। इसलिए 8th पे कमीशन बहुत ज्यादा चर्चा में है। अगर आप ईमानदार हैं तो कोई 30 मार्क का नहीं है, होना ही चाहिए था। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आपको सरकार गाड़ी देती है, बेहतरीन गाड़ी देती है, 2 ड्राइवर देती है, 2 आरटीपीसी गनर देती है, घर में काम करने के लिए लोग देती है, घर किराए का जो घर देती है, इतना बड़ा घर देती है कि इसका किराया 5-6 लाख रुपए है, घर में गार्ड देती है। आप पूरा अगर कैलकुलेशन करेंगे तो एक आईपीएस ऑफिसर पर सरकार कम से कम हर महीने 7-8 लाख रुपए खर्च करती है, 7-8 लाख रुपए। आप किसी भी प्राइवेट व्यक्ति से पूछिए, उसकी सैलरी 3 लाख पर मंथ होगी, लेकिन खर्चे उसके उतनी पूरे होते हैं। मुझे आज तक नहीं पता है कि डीजल क्या भाव है, पेट्रोल क्या भाव है, आई डोंट नो। मुझे इतना पता है कि मेरी गाड़ी पूरी टोटली भरी रहना चाहिए। अगर गाड़ी मेरे को अचानक से कहीं जाना पड़ा और गाड़ी में पेट्रोल कम निकला तो मैं ड्राइवर को छोड़ूंगा नहीं। फिर भी अगर हम लोग रोक करके बोलते हैं कि हमारी सैलरी कम है, हमारी पगार कम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा पेट कभी भरने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑफिसर्स ये तय करके आए हैं कि हम इस सर्विस में नौकरी के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम मिशन के लिए जा रहे हैं, हमें मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, वित्तीय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सीए रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर सकते हो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो, कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।